अंगिका साहित्य के प्रारंभिक युग। अंगिका साहित्यों के इतिहास कबे से शुरू भेलै ई सुनिश्चित करबो आसान तऽ नहि छै। तबे अंगिका भाषा केरो पूर्व रूप संहिता कालीन ग्रंथ अरनी में मिलै छै। अंग जनपदों के दीर्घ तमस कक्षीवत घोषा अरनी कवि कवित्री सिनी के कविता ऋग्वेदादि ग्रंथों में संपादित छै। यह लेली हुनका अरनी के कविता में स्थानीय भाषा आंगी के शब्दों के रहबो स्वाभाविक छै। फनु महर्षि, ऋष्यशृंग, अष्टावक्र, कहोल प्रभृति महर्षि के दार्शनिक भाषा में और पालकव्य मुनि के हस्त्यारविदों में अंगिका केरो प्रारंभिक प्रवृत्ति के दर्शन होय छै। ओकरो हौ रूपों के श्री परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी ने अंगिका के उद्भव और विकास में उजागर करने छै। संस्कृत साहित्य के एक दूसरो विद्वान डॉक्टर श्रीधर मिश्र विनोदों वेदों में अंगिका के देखने छने। जैन और बौद्ध साहित्य के बहुत बड़ो अंश अंगिका केरो पूर्व आंगी अपभ्रंश में लिखलो गेलो छै। विशाल ग्रंथ मध्यम निकाय के पोतलीय सुतंत, लकुटी कोपम सुतंत और शैली सुतंत आगि अपभ्रंश के ग्रंथ छिके। अंगुत्तर निकाय के कईएक भागों के संपादन अंग क्षेत्रों के चंपा, भद्य, अश्शपुर और आपण में भेलो रहे। काव्य के दृष्टि से तो नहीं, भाषा के दृष्टि से तथा दार्शनिक भाव और विचारों के दृष्टि से यह सनी ग्रंथ अंगिका करो पंथों के साफ सुथरा बनावे छै। आगू के परंपरा में जिनदत्त चरयू, सुदमसन चरयू, काकंड चरयू आदि में आंगी अपभ्रंश काव्य कृतियों के काव्यात्मकता असंदिग्ध छै। सुदर्शन चरयू में अंग देशों के सुषमा के वर्णन में अंगिका संस्कृति झलक मारे छै। सहजयानी कविता सिद्ध साहित्य। महायाने बोधिसत्व करो अर्थ बोधि चित्त के पावे वाला जीव और शून्य करो अर्थ निरात्मा करना छै। निरात्मा देवी मानली गेली छै। बोधिसत्व निरात्मा देवी के आलिंगन करके अनंत सुख महासुख पावे छै। वही महासुखवादों के फूल वज्रयान कहलेले, जेमे कोई तरह के भोजन पान अभक्ष्य नहीं रहले। मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा के निषेधों ने। वज्रयान पंथों में कुछ एहनो संत होले जिनका अपनो साधना में सफलता मिलले। वैसे नहीं सफल वज्रयानी साधक सिद्ध कहलेले। मंत्रयान और वज्रयान में अपनो संबंध विच्छेद करके कईएक सिद्ध महायान दिस बढ़ले। सिद्ध अरनी में साधना करो हो सच करहो स्वरूपों के सहज कहलके, जेकरा से सहजयान पंथ चलले। सहजयानों में जीवनों के परिष्कार पर विशेष बोल दिलो गेले। सिद्ध सिनी के नामों के पीछू में जुड़लो पाद शब्द हुनका सिनी के सम्मान के सूचक छके और ओकरहो विकसित रूप भेलो छै। पा सिद्ध कवि सिनी कोनो एक स्थानों के नहीं रहे। हुनका सिनी के कहीं कोनो स्थायी निवास या आश्रमों नहीं छले। बलुक हुनका सिनी के साधना स्थली मुख्य रूपों से आंध्र प्रदेश स्थित श्री पर्वत तथा अंग क्षेत्र स्थित विक्रमशिला, मगध क्षेत्र स्थित नालंदा और बंगाल स्थित पहाड़पुर महाविहार छले। कुल सिद्ध 84 ठो छले। ईस्वी सन केरो 8वीं सदी के उत्तरार्ध से 12वीं सदी के मध्य काल ताएं हुनका सिनी के समय छले।
वैष्णी में अनेक सिद्ध अच्छा कवियो छलाह। वैष्णी में सरहपा मुकाम ईस्वी सन के 8वीं सदी के उत्तरार्ध से 12वीं सदी के मध्यकाल तक हुनका सनी के समय छलै। वैष्णी में अनेक सिद्ध अच्छा कवियो छलै। वैष्णी में सरहपा, मेकोपा, धर्मपा, विलुकपा, जयानंतपा, पुत्तलीपा, चंपकपा, लुचिकपा और 13 क्षेत्रीय सिद्धि कविसनी के सीधा संबंध विक्रमशिला से जुड़लो छलै। मथुर ओरा सनी सिद्ध कवियो विक्रमशिला महाविहारो से संबंध छलै। हुनका सनी विक्रमशिला में रही के सहज यानी कविता करने छलै। वैष्णी में सरहपा, सबरपा, लुइपा, दारिकपा, कन्नपा, धर्मपा, नारोपा, शांतिपा, ढेंढनपा अन्य विषय रूपों से उल्लेख छो। सहजे सहजहु बुझे जबे, अंतराल गति टूटे जबे, जब्बे मणु अंथु मणु जाई, तनु टूटई बंधन, तब्बे समर सही, मझे न सुध न ब्रह्मन। ई कविता छिके सरहपा के। हुनी आदि सिद्ध कवि छलाह। सरहपा सिद्ध सरहपा केरो नाम, जन्म स्थान और जन्म काल केरो बात विवादों से भरलो छै। डॉक्टर विनय घोष भट्टाचार्य हुनको जन्म काल सन 690 विश्व मानलो छै। मतर महापंडित राहुल सांकृत्यायन 760 ईस्वी मानले छै। सरहपा केरो इतिहास बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल से कुछू जुड़लो होलो छै। धर्मपाल केरो शासनकाल 739 से 809 ईस्वी छलै। लुइपा हुनको राज्य सचिव रहे, जे कि पीछू सरहपा के शिष्य सबरपा के शिष्य बनले। लुइपा 800 ईस्वी में सिद्ध कविसनी में सभ्य से ऊंचो स्थान पाबी चुकलो छलै। यह से लागे छै कि 800 ईस्वी के पहिने सरहपा ने संसार छोड़ी चुकलो रहे। यह तरह हुनको समय 8वीं सदी के पूर्वार्ध सरहपा ने संसार छोड़ी चुकलो रहे। यह तरह उनको समय 8वीं सदी के पूर्वार्ध मानलो जाए पारे छै। मगही अकादमी गया और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ईसीपुर भागलपुर ने सरहपा के जन्मतिथि 10 जुलाई 733 ईस्वी निश्चित करना छै। सरहपा केरो जन्म भंगल अखिनको भागलपुर क्षेत्रो के एक गांव रागी बतैलो गेलो छै। लागे छै रागी गांव विक्रमशिला महाविहार से लगभग सटले रानी दियरा छलै, जे कि गंगा नदी के कटाव में हेन्ने होन्ने होते रहै छै। कुछ विद्वान रागी केरो अवस्थित भंगल भागलपुर वीरेंद्र आधुनिक राजशाही भद्रो पुंड्रवर्धन उत्तरी बंगाल के सीमा पर माने छै। मतर सच कहलो जाए तो अभी रागी केरो पहचान ठीक नै होलो छै। डॉक्टर डोमन साहू समीर केरो अनुमान छै कि बरारी पहिलको रागी ये हुए पारे छै। सरहपा केरो पहिलको नाम राहुल रहे। हुनको शिक्षा दीक्षा विक्रमशिला और नालंदा में होलो रहे। हरिभद्र हुनको एक शिक्षक छलै। हुनी विक्रमशिला के शांत रक्षित केरो चेला छलै। शांत रक्षित न जब तिब्बत केरो यात्रा करने रहे तब हरिभद्रे दर्शन विभागों के अध्यक्ष बनलो रहे। कहलो जाय छै कि हुनिया राहुल के आगू भद्र शब्द जोड़ने रहे। जब राहुल भद्र तंत्र मंत्र से प्रभावित भेले तब राहुल भद्र सरोज भद्र के नामों से जानलो गेले। हुनी नालंदा महाविहार छोड़ी के सबर अरनी के बस्ती में रहे लगले। वहीं हुनी एक सड़ बनावे वाला के बेटी पर मोहाय गेले और ओकरे संगे सर बनावे लागलत। हुनी सबर के गीत गावे, सबर के बेटी में वे में सुर दे। हो सबर कन्या के संग सरोज भद्र केरो बढ़लो प्रेम और ओकरो परिणति बिहा में देखी के लोगे ओकरे पक्ष और विपक्षों में चर्चा करे लगले। केकरहु निको लागे केकरहु ने। सरोज भद्र बौद्ध धर्म में घुसलो
ढकोसलों के खिल्ली उड़ावे लगले, लोगों के सहज मार्ग सुझावे लगले। विरोधासनी उनका सराहा आरो अनुयायी सनी सरहपाद कहे लगले। पाद सम्मान सूचक शब्द छके। सरहपा वह सरहपाद केरो संक्षिप्त रूप छके। सिद्ध सरहपा केरो कविता पुरानो आंगी में फुटलो छे। यह देशों के कईएक ठो आधुनिक भाषा सनी हुनका अपनो कवि माने छे। बांग्ला कहे छे कि सरहपा हमरो आदि कवि छके। वह रंग असमिया, उड़िया, मैथिली आरो भोजपुरी हुनका अपनो आदि कवि माने छे। हिन्ने मगही आरो अंगिका अपनो दावा हुनका पर पेश करे छे। सच पूछलो जाए तो हुनका पर अंगिका आरो मगही केरो दावा ज्यादा सही छे। सरहपा भागलपुर में या भागलपुर के कोनो गाँवों में भेलो छेलै। हुनको समय विक्रमशिला और नालंदा महाविहार में बीतलो छेलै। ये लेली हुनको रचना में अंग आरो मगध के तखनिको बोली के पुट छे। खाली सरहपाई ने आरो सनी सिद्ध कवि ने जोन कविता करने छे वैसनी में अंग आरो मगध के भाषा के स्पष्ट छाप छे। निश्चित छे कि सिद्ध कवि सनी के भाषा पर पूरब के जोन भाषा सनी अपनो प्रभाव डालले छे वैसनी भाषा में अंगिका आरो मगही पहलो स्थानों पर आय छे। ओकरों में अंगिका पहिने आबै छे। ये विचारों से अंगिका रो आदि युग सिद्ध साहित्य से शुरू होय छे आरो ओकरो आदि कवि केरो विशेषण सरहपा के संग लागे छे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा के लिखलो 7 टा संस्कृत ग्रंथों के उल्लेख करने छे। भोटिया देश मतलब तिब्बत रो तंजूर में सरहपा रो रचना सनी के रूपांतर मिललो छे। मूल रूपों में हव सब पुरानो अंगों में वज्रयान पर लिखलो गेलो छे। वह सब में एकटा दोहा कोश गीति अपनो मूल रूपों में मिललो छे। हुनको आरो सब रचना छके काया कोश, अमृत वज्र गीति, डाकिनी गुही वज्र गीति, दोहा कोश, उपदेश गीति, महामुद्रोपदेश, दोहा कोश, वसंत तिलका, दोहा कोश गीति, तत्वोपदेश, शिखर दोहा गीतिका, चर्या गीति, दोहा कोश, सरहपाद गीतिका, भावना फल, दृष्टिचर्या, दोहा कोश आदि। सरहपा ने परम महासुख पावे लेली जोन मार्ग देखला छे वो परम महासुख मोक्ष छके। एना के त हमरा आर जाने छे कि एकरा में गुरु के स्थान पहले होय छे। वहीं संत महात्मा और भक्त लोगों के द्वार खोले छे। सरहपा गुरु के महिमा बतैने छे। गुरु के परमेश्वर मानलो गेलो छे। हुनिये साधकों के समुंदर से पार उतारे छे। जहाँ परम महासुख छे साधक लेली खटिया डसाई के राखे छे। गुरु केरो वचनों पर भक्तों के बड़ा विश्वास रहे छे। जीवन सहजे हुलसित होय छे। गुरु वरणे दृढ़ भक्ति करू होई एहि सहिज उल्लास। गुरु वयन संसिद्ध जबे इंदी जाल सब टूटई तबे। सरहपा सहज पंथ के संस्थापक छके। उ सहज पंथ सहज जीवन और सहज समाधि के दू रूपों में बांटलो होलो छे। सहज जीवन बाल जीवन छके, प्रकृति जीवन छके। सहज समाधि देहों के भीतर और बाहरी शक्ति के साधना छके। सरह पहली के सूरज और दूसरी के चांद केरो साधना के रूपों में वर्णन करना छे। चंद सूर्य घली घालई घोटई सो आणुत्तर रथु पैठई अध उद्ध मागवड़े पैसरेई चंद सूर्य वई पड़ी हड़ई। सरहपा के परवर्ती संत सनी ओकरे इरा आरो पिंगला के साधना कहना छे। आयको भाषा में ओकरा धनात्मक शक्ति और ऋणात्मक शक्ति कहलो जाय छे। पहिलकी साधना में अंतराल के गतिभंग होय छे। मानो अथुमनु स्थिति में पहुंची जाय छे। सहजावस्था के अगलका सोपान छके। समरसता के समरस स्थिति केरो वर्णन सरह
है रंग करे छे, सरहे है रंग करे छे, सहजे सहजऊ बुझे जबे, अंतराल गति टूटे जबे, जब्बे मनु अंत मनु जाई, तनु टूटई बंधन, तब्बे समरसही मझे ना सूद ना ब्रह्मन। इस समरसता के स्थिति हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी में रूपक के भाषा में व्यक्त होलो छे। सरहपा के नजरी में परम महासुख के स्थिति में जबे साधक मोन निरंतर सहज के पाय लेल छे, तबे सांसारिक विषयों ले ओकरो ललक जते रहे छे। साधक संसारों के आवागमनों से मुक्त हो जाए छे। जई मन सहज निरंतरे पावई, इदी विषही खनवी न धावई, जई पुणु अहिर्निशि सहज पैठई, अमन गमन ने तोहिने वाटई। सरहपा के विचारों में शून्य निरंजन परमपऊ परमपद मोज शून्य और निरंजन छिके। उ समरस छे, जीवात्माओं समरस स्थिति के पावी लेल छे। है संसारों से अलग एक दूसरो संसार छे जहाँ शून्य निरंजन स्वरूप खसम बसे छे। सरहे आपनो निरंजनों के शून्य कहे छे, अप्पा के शून्य कहे छे, संसारों के शून्य कहे छे। शून्य निरंजन परम पवु, शून्य भाई सहान, शून्यवी अप्पा शून्य जगु, घरे घरऊ अखान। सरहपा के कविता के मुख्य विषय छिके सहज पंथ, सहजवाद। हुनी सहज पंथ के प्रतिपादन लेली मंत्र तंत्र कर्मकांड देवता पितर अरणी के बेकार बतेला छे। रहस्यवाद युग में निर्वाण के पैबों गुरु महिमा जनो विषयों सरहपा के कविता के विषय छिके। कर्मकांड पर चोट करलो गेलो छे। ब्राह्मणी में जान थी भेऊ एवई पड़ियू। सरहपा युगांतरकारी कवि रहे। आइयो हुनको कविता प्रासंगिक छे। हुनको कविता में अंगीकार करो रूपरेखा सुस्पष्ट छे।